वैसे तो इजिप्ट को धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू भी कम मिस्टीरियस नहीं है। यहाँ मौजूद माचू पिचू और ओलेंटाई जैसी जगह दुनिया भर के स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को अट्रैक्ट करती है। पेरू की घाटी में एक और ऐसी ही रहस्यमयी जगह है। इस जगह को किसने और क्यों बनवाया कोई नहीं जानता, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन टेक्नोलॉजीज का यूज करके इस साइट को बनाया गया होगा। इस जगह को नौपा हाउका या फिर नौपा इग्लेसिया कहा जाता है। ये एक प्री हिस्टोरिक साइट है। इसे किसी ऐसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है जो अपने समय से बहुत ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हुआ करती थी। वैसे तो पेरू में इनका सिविलाइजेशन का अस्तित्व लंबे समय तक रहा, लेकिन ये साइट इनकाज ने नहीं बनाई थी, क्योंकि इनका सिविलाइजेशन के लोग स्टोन और ब्रोंज टूल्स का यूज़ किया करते थे। इन साधारण औजारों से इस तरह की शानदार साइट का निर्माण मुमकिन नहीं है। दोस्तों, नौपा हाउका एक पहाड़ी इलाके में बना केव लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक गुफा बनी हुई है जिसके अंदर जाने का रास्ता वी शेप का है, लेकिन अंदर जाने की जगह को बंद किया हुआ है। ढेर सारे छोटे बड़े पत्थरों से पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह को बनाने वाली सभ्यता ने गुफा के अंदर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ छिपा कर रखी हो, और वो नहीं चाहते थे कि मॉडर्न ह्यूमंस के हाथ वो जानकारी लग सके। इस गुफा से भी ज़्यादा मिस्टीरियस इसके बाहर बना हुआ स्टोन स्ट्रक्चर है। इस पत्थर के अंदर दरवाजे जैसी कार्विंग की गई है, जिसे फॉल्स डोर का नाम दिया जाता है। एक पत्थर के अंदर भला इस तरह के दरवाजे को बनाने की वजह क्या होगी, और इसे जिस परफेक्शन के साथ बनाया गया है वो काबिल तारीफ है। साइंटिस्ट हैरान है कि किस टेक्नोलॉजी या मशीनरी की मदद से इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। दोस्तों, सभी एंगल्स परफेक्ट 90 डिग्री पर हैं। इसके सरफेस भी काफ़ी स्मूथ हैं, और पहली नज़र में देखने पर यह दरवाज़ा किसी काम का भी नहीं लगता। ये फॉल्स डोर एंडेसाइट रॉक के अंदर कार्व किया गया है। एंडेसाइट रॉक ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है, और हार्डनेस स्केल पर इसकी रेटिंग 7.0 होती है। ये ग्रेनाइट या फिर उससे भी ज़्यादा हार्ड रॉक मानी जाती है। हज़ारों साल पहले इतनी हार्ड रॉक को कट करना और उसके अंदर कार्विंग करने की बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। आप नज़दीक से खुद ही इस स्ट्रक्चर को देखिए। ऐसा लगता है जैसे कि लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से इस पत्थर को कट किया गया है। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाथों से इसे कार्व किया गया होगा। इस लेवल की शार्पनेस प्राचीन समय के लोग कैसे लाए होंगे। एक और हैरानी की बात यह भी है कि इस स्ट्रक्चर पर कहीं भी टूल्स के मार्क्स नजर नहीं आते हैं। छेनी, हथौड़ी या अन्य किसी भी तरह के औजार के निशान दिखाई नहीं देते। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने जब इस साइट को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो वो हैरान हो गए। इस फॉल्स डोर पर टूल्स के निशान तो नहीं मिले, लेकिन एक मेल्टेड एंडेसाइट की लेयर इसकी सरफेस पर पाई गई। इस डिस्कवरी ने और भी कई सवालों को जन्म दे दिया। एंडेसाइट रॉक को मेल्ट करना काफ़ी पेचीदा काम है। इसे पिघलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की ज़रूरत होगी। इतनी इंटेंस हीट जनरेट करना प्राचीन समय के लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। यहाँ तक अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस भी इस लेवल की हीट जनरेट नहीं कर पाते थे। तो फिर एंशिएंट टाइम के लोगों ने इसे कैसे मेल्ट किया होगा, इस पर आज भी खोज जारी है। नौपा हाउका साइट की छत भी कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये भी साधारण रॉक के मुकाबले काफ़ी स्मूथ और चिकनी दिखाई देती है। 5800 फीट की ऊंचाई पर इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्ड करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। दोस्तों, छत के जो एंगल्स हैं वो भी कई सवाल खड़े करते हैं। ये एंगल्स 52 डिग्री और 60 डिग्री मेजरमेंट के हैं। इस तरह के एंगल्स पूरे अर्थ पर एक और एंशिएंट साइट पर देखने को मिलती है, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। लेकिन इन दोनों जगहों के बीच हजारों किलोमीटर का डिफरेंस है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, कहना मुश्किल है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने नौपा हाउका पर और भी रिसर्च की। यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं और रेशियो हैं वो किसी न किसी तरह से एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल इक्वेशंस और अर्थ के मोशन से कनेक्टेड हैं। जिस फॉल्स डोर की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, उसी तरह के सिमिलर दरवाजे हमें दुनिया के और भी कई प्राचीन साइट्स पर देखने को मिलते हैं। इन दरवाजों को बनाने के पीछे का मकसद क्या था? क्या ये सभी दरवाजे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी तरह के पोर्टल का काम करते हैं, या ये दूसरी दुनिया में जाने के लिए वर्म होल्स हो सकते हैं? इन साइट्स के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि इन दरवाज़ों का इस्तेमाल दूसरी दुनिया या फिर भगवान की दुनिया से जुड़ने के लिए किया जाता था। इसकी मदद से स्पेस ट्रेवल और टाइम ट्रेवल किया जाता था। इसके अलावा वीरा कोकोचा नाम के एक मैथोलॉजिकल गॉड इसी एंट्रेंस से धरती पर आकर इंसानों का कल्याण किया करते थे। इस तरह की थ्योरी ऐसी साइट्स के इर्द गिर्द सुनने को मिलती है। नौपा हाउका शब्द सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। एंशिएंट केचुआ लैंग्वेज में नौपा का मतलब होता है एंशिएंट या ओल्ड,
और हौका का मतलब होता है एक पवित्र स्थान। कुछ थ्योरीज के मुताबिक इन साइट्स को हीलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ आने वाले विजिटर्स का कहना है कि इस गेट के अंदर बैठकर और इस साइट के आसपास उन्हें एक कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव होता है। उनकी बॉडी स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है। माना जाता है कि प्राचीन समय के लोग मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग के लिए इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ कुछ देर बैठकर मेडिटेशन करने से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही बॉडी में इंटेंस एनर्जी भी महसूस होती है। इस दरवाजे के नीचे का कुछ हिस्सा टूटा हुआ भी नजर आता है। इसके अलावा इसकी दूसरी साइड पर भी प्रिसाइज कटिंग के मार्क्स नजर आते हैं। इन्हें देख स्कॉलर्स का कहना है कि शायद प्राकृतिक आपदा या प्रलय में नौपा हौका को नुकसान पहुंचा होगा। ऐसे में एक मिस्ट्री ये भी खड़ी होती है कि ये पूरा स्ट्रक्चर ओरिजिनली कैसा रहा होगा और इसका कितना हिस्सा उस विनाशकारी आपदा में बर्बाद हुआ होगा। नौपा हौका की एंट्रेंस के पास ही एक और स्टोन स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये ग्रेनाइट और सैंडस्टोन का नहीं बल्कि ब्लू स्टोन से बना स्ट्रक्चर है, जिसे अल्टार कहते हैं। पूरे रीजन में ब्लू स्टोन से बना ये एकमात्र स्ट्रक्चर है। ब्लू स्टोन कोई साधारण पत्थर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसे क्रिस्टल भी कहा जाता है। एक समय पर इस पत्थर को रेडियो रिसीवर्स की तरह भी लैब्स में यूज किया जाता था। इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल चार्ज आराम से पास हो जाता है। इतना ही नहीं, ये एक नेचुरल मैग्नेट की तरह भी काम करता है। इसकी हार्डनेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में इस स्टोन की सरफेस को स्मूथ करना और परफेक्ट एंगल कट करना ब्रॉन्ज टूल से संभव नहीं है। शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग ब्लू स्टोन की नेचुरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते होंगे और किसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी को वो इसकी मदद से ऑपरेट करते होंगे, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर पर ऊपर की साइड एक होल भी बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट के माने तो 16th सेंचुरी में स्पेनिश आक्रमणकारियों ने डायनामाइट रखकर यहाँ पर ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से इस स्टोन के ऊपर का हिस्सा डैमेज हो गया। लेकिन जिस होल में उन्होंने डायनामाइट रखा था वो उन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि ये होल तो पत्थर में पहले से ही था। इस होल के अंदर कुछ स्पाइरल मार्क्स नजर आते हैं, मानो किसी ड्रिल मशीन की मदद से इसे बनाया गया हो। ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ओलेंटाइट टांबू के ट्रेपजॉइंडल फाउंटेन जैसा लगता है। इनका सिविलाइजेशन के लोग इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे। अभी तक की जानकारी और रिसर्च के अनुसार यही पता चल पाया है कि इनका सभ्यता के लोग शानदार इंजीनियर थे। वो क्ले और ब्रिक्स की मदद से बेहतरीन स्ट्रक्चर बना सकते थे और उनके बनाए कई स्ट्रक्चर आज भी मौजूद हैं। लेकिन हार्ड रॉक्स को कट करना, उन्हें कार्व करने की टेक्नोलॉजी उन्हें आती थी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से सहमत थे कि ये स्ट्रक्चर इनका सिविलाइजेशन से भी काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। लेकिन इसे क्यों बनाया गया था और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे बनाया गया था, इस पर शायद अभी लंबे समय तक रिसर्च जारी रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नौपा हौका जैसी साइट को बनाने का असली उद्देश्य क्या था? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।